नमस्कार, मैं संजीत कुमार जीनियस क्लास की ओर से एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताए थे यूरोप के राष्ट्रवाद का मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और वीवीआई क्वेश्चन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर को बताने से पहले इसमें बता दो कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि समाजवाद है क्या और उसका उदय कैसे हुआ था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। समाजवाद है क्या? तो समाजवाद जिस समय श्रमिक लोग आर्थिक दुर्दशा यानी कि बोले जाता है न, जैसे कि पहले होता था कुष्ठ या टीबी या क्षय रोग, इस परिस्थिति से गुजर रहा था, तो उसी समय समाजवाद का पतन हो रहा था, यानी विनाश की ओर बढ़ रहा था। उसी समय कुछ सुधारवादी आए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण सुधारवादी आए, जैसे महत्वपूर्ण विचारवादी लेकर आए, विद्वान आए, फिर महान राष्ट्रवादी नेता आए और कुछ ऐसे लोग आए जिससे हमारी अंदर की भावना को उजागर किया और हमारी जो आर्थिक दुर्दशा जो खराब थी उसको उन्होंने ठीक किया। उसी को हम समाजवाद कहते हैं। तो आइए हम समाजवाद का उदय कैसे हुआ। तो समाजवाद का उदय सबसे पहले 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, जब औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था, तो उसी समय समाजवादी का उदय हुआ था। उसी समय एक पुस्तक आया था, कौन? तो युद्ध और शांति। तो युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन था? तो युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय जी थे। कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय जी थे। उसके बाद एक और पुस्तक आया था, दास कैपिटल। कौन सा पुस्तक? दास कैपिटल। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और जितना भी चाहे टिक मार लीजिए, लेकिन यह हर एग्जाम में और हर शिफ्ट में आता है। तो यह कौन सा क्वेश्चन है? तो रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। इसी वर्ष एक और क्रांति हुआ था, कौन? तो बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। और रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूसी क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समाजवादी दर्शन। कौन? क्या? तो समाजवादी दर्शन। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन है यह आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो यह 1827 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1827 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है समाजवादियों का बाइबल। यह भी है, जितना बार चाहे उतना बार टिक लगा लो। यह जितना भी पढ़ा रहे हैं यह सब मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और यह हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आता है। और हम जितना भी क्वेश्चन अभी तक बताए हैं वह भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसको जितना भी पढ़ लिएगा उतना कम नहीं होगा और पढ़ने से ज्ञान भी बढ़ता है। तो पढ़िएगा तो ये सभी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? समाजवादियों की बाइबल। समाजवादियों की बाइबल नामक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो इस पुस्तक समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो यह दास कैपिटल नामक पुस्तक है। इस पुस्तक को समाजवादियों की बाइबल नाम से जाना जाता है। उसके बाद है वैज्ञानिक समाजवादियों की धारणा। क्या? तो वैज्ञानिक समाजवादियों की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवादियों की धारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स जी ने किया था। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला वीडियो में इससे आगे जानकारी देंगे।
उम्मीद करते हैं कि हमने जो पहले लिखाया था वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए आगे क्या क्वेश्चन है, तो आइए इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देख सके। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक, हमने पीछे बैक में बताए थे कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन था, तो कार्ल मार्क्स था। तो इस पुस्तक दास कैपिटल पुस्तक का विमोचन कब हुआ था, यानी इस पुस्तक को कब लिखा गया था, तो इस पुस्तक को 1867 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो 1867 ईस्वी में। किस पुस्तक को लिखा गया था, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक का विमोचन 1867 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। यहाँ भारत में उसको पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, भारत में संसद को, और रूस में क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, खूनी रविवार, और यह भी दास कैपिटल पुस्तक के विमोचन। तो खूनी रविवार की घटना कब घटी थी, तो खूनी रविवार की घटना यह 9 जनवरी 1905 को घटी थी। कब घटी थी, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। इसको ही काला कानून का नाम दिया गया। खूनी रविवार की घटना को काला कानून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति कौन था, तो रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति था कौन, तो यह था प्लेखानोव। कौन था, तो यह था प्लेखानोव। उसके बाद 1917 ईस्वी में क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी, यह रूस की क्रांति हुई। और इसके साथ साथ और कौन सी क्रांति हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति भी 1917 ईस्वी में हुआ था। तो 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुई थी, तो उस समय रूस का शासक कौन था, जब 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी तो वहाँ का शासक था कौन, तो यह था जार निकोलस द्वितीय। कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था, रूस की क्रांति के समय रूस का शासक था। उसके बाद है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना। कौन, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो यह रूस ने किया था। और ये इसकी स्थापना यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो यह 1813 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो रूस ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो यह 1861 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो यह रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। उसके बाद रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। और उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। इसको जार भी कहते थे, किसको, तो जार निकोलस द्वितीय को। और यह 1917 ईस्वी में जब रूसी क्रांति हुई थी तो वहाँ का शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय ही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रूस में जो कृषक दास प्रथा हुई थी तो इसको किसने समाप्त किया था, तो इसको जार अलेक्जेंडर कनिंघम ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। कौन समाप्त किया था, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी तो इसको किस नाम से जाना जाता था, तो 1917 ईस्वी में पहली जो रूसी क्रांति हुई थी तो इसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1917 ईस्वी में 3 क्रांति हुई थी। फरवरी क्रांति जो सबसे पहले हुई थी, उसके बाद अक्टूबर और एक बार और क्रांति हुई थी, इसको हम फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह पहली बार फरवरी में हुआ था 1917 ईस्वी में, तो इसलिए इसको फरवरी क्रांति का नाम दिया गया। और यह कहाँ हुआ था, तो यह रूस में हुआ था। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, तो पिछले हमने जो कहा था आप लोग नोट कर लीजिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला क्या है, तो औद्योगिक क्रांति के कारण, किस क्रांति के कारण, तो औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन 2 वर्गों में हुआ था। कितने वर्गों में हुआ था, तो 2 वर्गों में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाजवाद
के विकास का जन्मदाता, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता यह था सेंट साइमन। कौन था? तो सेंट साइमन। फ्रांसीसी से याद आया कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। और इस समय वहाँ का शासक कौन था? तो इस समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। कौन था? तो लुई 16वां था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक रॉबर्ट ओवन थे। कौन थे? तो रॉबर्ट ओवन थे। और इसे ही इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक था यह कौन था? तो यह था कौन? तो रॉबर्ट ओवन ही थे। और स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक भी रॉबर्ट ओवन ही थे। और इंग्लैंड में समाजवाद का जनक भी रॉबर्ट ओवन ही थे। उसके बाद है लेनिन। तो लेनिन ने ब्रेट लिटोवस्की की संधि, कौन सी संधि? तो ब्रेट लिटोवस्की की संधि किसके साथ हुई थी? तो जर्मनी के साथ हुई थी। और कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? तो लेनिन के द्वारा। कौन सी संधि? तो ब्रेट लिटोवस्की की संधि हुई थी। और किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। उसके बाद अप्रैल थीसिस एक पुस्तक था। क्या था? तो अप्रैल थीसिस एक पुस्तक था जिसका लेखक या जिसका विमोचन किसने किया था? तो लेनिन ने ही किया था। और इन्होंने ही नई आर्थिक नीति शिक्षा को भी अपनाई थी। कब? तो 1921 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। किसकी? तो लेनिन की मृत्यु। उसके बाद है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। कब क्या प्राप्त हुआ था? तो काम का अधिकार को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। तो यह सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह सर्वप्रथम सोवियत संघ, जो वर्तमान में अभी क्या है? तो रूस, सोवियत संघ में को मिला था। क्या? तो काम के बदले संवैधानिक अधिकार किसको मिला था? तो सोवियत संघ, रूस को मिला था। उसके बाद चेका क्या था? तो चेका एक था गुप्तचरों की एक पुलिस संस्था थी। क्या? तो चेका एक गुप्तचरों की पुलिस संस्था थी जिसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन लेनिन ने ही किया था। और क्या था लेनिन? तो लेनिन ने नई शिक्षा आर्थिक नीति को ही अपनाया था। उसके बाद है ब्रेट लिटोवस्की की संधि हुई थी किसके नेतृत्व में? तो लेनिन के ही नेतृत्व में हुई थी। कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। और अप्रैल थीसिस नामक पुस्तक को भी विमोचन लेनिन ने ही किया था। और नई शिक्षा नीति को किसने अपनाया था? तो लेनिन ने ही अपनाया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि पिछले जो हमने बताया था वो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया। लेनिन के द्वारा कौन कौन से कार्य किया गया था आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले चेका का गठन। चेका क्या था? तो गुप्तचर पुलिस की एक संस्था था। तो इसका गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद नई आर्थिक नीति को किसने अपनाया था? तो लेनिन ने अपनाया था। उसके बाद ब्रेट लिटोवस्की की संधि जो जर्मनी में हुआ था 1918 ईस्वी में, वह किसने किया था? तो लेनिन के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। तो सोवियत संघ का वर्तमान में अभी क्या नाम है? तो सोवियत संघ का वर्तमान में रूस नाम है। पहले ये इसे सोवियत संघ USSR के नाम से जाना जाता था, जो अभी रूस बन गया है। उसके बाद है साम्यवादी घोषणा पत्र। क्या? तो साम्यवादी घोषणा पत्र को कब प्रकाशित किया गया? तो साम्यवादी घोषणा पत्र को 1848 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया? तो 1848 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। उसके बाद तृतीय इंटरनेशनल एवं
कॉमिंटर्न की स्थापना। क्या? तो तृतीय इंटरनेशनल एवं कॉमिंटर्न की स्थापना कब हुआ? तो 1919 में हुआ। कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके 1919 में एक और कार्य किया था, तो चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू का जो था सुधार, तो वो भी 1919 ईस्वी में ही हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष की शुरुआत। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो एक दो झलक देख लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दास प्रथा और एक और पुस्तक था मैनिफेस्टो करके एक पुस्तक था, जिसकी रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने दास प्रथा को कब प्रकाशित किया था? तो 1867 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो नई आर्थिक नीति। पिछले हमने बताए थे लेनिन के द्वारा कौन कौन से कार्य किया था, तो उसमें भी बताए थे नई आर्थिक नीति को किसने लागू किया था? तो लेनिन ने लागू किया गया था। लेनिन ने लागू किया था। और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में लागू किया था। क्या लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति को लेनिन ने अपनाया था। उसके बाद कॉमिंटर्न की स्थापना कब हुई? तो कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य साम्यवाद का प्रसार करना था। क्या था? तो साम्यवाद का प्रसार करना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। अगर आप लोग नए इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।